दोस्तों, आचार्य रजनीश जी यानी ओशो ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि भारतवर्ष में अगर कोई एक पुत्र हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि वो भारतवर्ष का पुत्र है, जो सबसे नंबर 1 पे है, तो वो भगवान बुद्ध हैं। और आज मैं इतना खुश हूँ कि सामने उनके उस घर के खड़ा हूँ जहाँ पे उनका जन्म हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं कब भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी का दर्शन प्राप्त करूंगा। खुशी इस बात की है कि आज वह दिन आ गया है और मैं अपने पूरे परिवार के साथ भगवान के दर्शन करने जा रहा हूं। लुम्बिनी जाने के लिए मैं सोनोली बॉर्डर क्रॉस करके जाऊंगा। यहाँ से लुम्बिनी की दूरी मात्र 25 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अपने कन्वेंस से आसानी से पहुँच सकते हैं। मैं यहाँ अपने कन्वेंस से जा रहा हूँ। यहाँ जाने के लिए मैंने अपनी कार का भंसार यानी 1 दिन का पास बनवाया। साथ ही साथ बॉर्डर पे कुछ फॉर्मेलिटीज थी जिसको मैंने कंप्लीट किया। बॉर्डर के रूल्स और रेगुलेशन का एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप जाकर उसको ज़रूर देखें। साथ ही साथ अगर आप काठमांडू का प्लान कर रहे हैं तो काठमांडू सीरीज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जहाँ पर मैंने कवर किया है पशुपतिनाथ मंदिर, कई स्तूपास, नेपाल के लोकल और शानदार जायके, जिनको आपको ज़रूर देखना चाहिए। बातों बातों में हम लुम्बिनी पहुँच चुके हैं। गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुम्बिनी का नियरेस्ट एयरपोर्ट है, जो देश विदेश से वेल कनेक्टेड है। चलिए अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और पता करते हैं कि मंदिर दर्शन करने का क्या प्रावधान है। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं गेट नंबर 1 पे। लुम्बिनी अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो गेट नंबर 1 पे आना पड़ेगा। यहाँ पर टिकट मिल जाता है जिसका चार्ज है 40 रुपीज़। अगर आप अपनी गाड़ी से लुम्बिनी के उस जन्मस्थली पे जाना चाहते हैं जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, तो उसके लिए आपको अपनी गाड़ी का 300 रुपये इंडियन करेंसी में टिकट निकालना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर छोटी छोटी देखिए रेडियो रिक्शा खड़े हुए हैं जो लुम्बिनी के जन्म स्थान और कुछ स्तूप्स हैं उनका दर्शन कराएंगे। मैं उसको बुक करने जा रहा हूँ। 500 रुपीज़ का उसका चार्ज है पूरे रेडियो रिक्शा का। और यहाँ से 1 किलोमीटर है जहाँ पे हमको जाना है। चलते हैं और आपको बताते चलते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। बैटरी रिक्शा की यह यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। वातावरण इतना शानदार और मोहक है कि आनंद की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके हैं लुम्बिनी के उस स्थान पे जहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सही समझा आपने, माया देवी टेम्पल। बहुत दूर दिखाई पड़ रहा है, 500-700 मीटर वो सफ़ेद कलर का जो स्ट्रक्चर है वही वो जगह है। यहाँ आने के लिए गेट नंबर 1 से आपको टिकट लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप 6 सीटर से आना चाहते हैं इस तरीके के रेडियो रिक्शा से, तो एक लोग का किराया 40 रुपये है। और नहीं तो आप सारी मंदिरों को, मोनेस्ट्रीज को एक साथ विजिट करना चाहते हैं और यहाँ आना चाहते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि 500 रुपीज़ है। हमने उसी को पैकेज लिया था। चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का। कुछ ही क्षणों में हम लुम्बिनी के उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। चलिए तब तक जान लेते हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोदन शाक्यों के एक यशस्वी नेता थे जो अपनी राजधानी कपिलवस्तु में रहा करते थे। कपिलवस्तु आज भारत का हिस्सा है। सिद्धार्थ की माँ का नाम माया देवी था, जिनको एक बार स्वप्न आया कि उन्हें 4 देवों के द्वारा हिमालय के अनोटा झील में ले जाया जा रहा है। उनके स्नान के पश्चात उनको स्वर्गीय वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, उनका अभिषेक किया जा रहा है, उनका फूलों से अभिनंदन किया जा रहा है। कुछ ही देर बाद एक सफेद हाथी अपने सूंड में कमल का फूल लेकर प्रकट होता है, जो कि माया देवी की 3 बार परिक्रमा करके उनकी दाहिनी ओर से गर्भ में प्रवेश कर जाता है। हाथी को महानता का प्रतीक समझा जाता है, इसलिए माँ को यह एहसास हो गया कि मेरा पुत्र भी महान होगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग लुम्बिनी के बर्थ प्लेस यानी माया देवी मंदिर के टिकट काउंटर पे आ गए। 40 रुपीज़ का टिकट है इंडियन करेंसी में, वो हम लोगों ने परचेज कर लिया है। अगर आप कैमरा या इत्यादि लेके आते हैं तो उसका अलग से 1000 रुपीज़ चार्ज है। इंडियन करेंसी, नेपाली करेंसी, USD, अमेरिकन करेंसी सब एक्सेप्ट होती है। काफ़ी अच्छी सुविधा है। टिकट परचेज कर लिया है। सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है। चलिए दर्शन करते हैं। दोस्तों, हम लोग माया देवी टेम्पल दर्शन करने जा ही रहे हैं। चलिए जान लेते हैं
उनके जन्म से जुड़ी हुई कुछ रोचक घटनाओं के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ 10 महीनों तक अपने माँ के गर्भ में रहे। जन्म के समय उनकी माँ कपिलवस्तु से लुम्बिनी अपने मायके चली आई थी और यहीं पर स्थित फूलों के बगीचे में साल के पेड़ के नीचे खड़े खड़े उन्होंने सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ नाम का अर्थ होता है वह जिसने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया हो। चलिए भगवान के जन्म स्थान का दर्शन करते हैं। दोस्तों, और मंदिरों की तरह जैसे कि आप जानते हैं कि जहां पर मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं होता है, इस मंदिर में भी मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है। लेकिन ये सही भी है क्योंकि जो अंदर की शांति है, जो ऑरा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मेरी चारों तरफ नज़र डालें तो छोटे छोटे टूटे हुए शिलालेख हैं जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया था, अगर आप ध्यान दीजिए। और ये सारे शिलालेख 300 से 700 BC के हैं। आप सोच सकते हैं कितने पुराने हैं। मंदिर के अंदर भी ऐसे टूटा शिलालेख है और एक जगह है जहाँ पर एक वाइट स्टोन है जिसके ऊपर एक ग्रास लगा हुआ है। उसी वाइट स्टोन पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। इस मंदिर को भी सम्राट अशोक ने बनवाया था। जब उनका राज्य था, उनका काल चल रहा था, तो वहाँ यहाँ पे आए और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया। बहुत ही शानदार अनुभव है। मेरे ख्याल से किसी भगवान की जन्मस्थली देखना, वो भी इस तरह से लाइव, मेरे लिए तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। चलिए और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है। लुम्बिनी परिसर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पवित्र उद्यान मठ क्षेत्र, दूसरा सांस्कृतिक केंद्र और तीसरा लुम्बिनी गांव। लुम्बिनी को 1997 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। बात की जाए बुद्ध पूर्णिमा की, तो इस पर्व का बौद्ध मत के अनुयायियों के बीच में एक विशेष स्थान है, क्योंकि इस दिन ऐसा माना जाता है कि बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी: उनका जन्म, उनकी ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु। जन्म के 7 दिनों के पश्चात ही सिद्धार्थ की मां का निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पिता ने प्रजापति गौतमी जी से विवाह किया, जो उनकी मौसी भी थी, जिन्होंने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। लुम्बिनी की हमारी यह धार्मिक यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है। आशा करता हूँ लुम्बिनी से जुड़े हुए सभी तथ्यों को मैंने कवर किया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे विभिन्न देशों की मोनेस्ट्रीज जो कि लुम्बिनी में ही स्थित है, और करीब से जानेंगे भगवान बुद्ध के संसार पर प्रभाव को। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान बुद्ध आपके मन और जीवन में शांति की उत्पत्ति करें। धन्यवाद।